प्रिय विद्यार्थियों, हितोपदेश के पिछले वीडियो में हितोपदेश का परिचय, हितोपदेश का कलेवर की चर्चा की थी। अब इस दूसरे वीडियो में हितोपदेश का पाठ प्रारंभ होता है। जैसा कि पहले बताया गया कि कुल 4 अध्याय हैं हितोपदेश में, और उन 4 अध्याय से पहले कथामुख है। कथामुख मतलब प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना में विद्या की प्रशंसा है, क्योंकि ये जो हितोपदेश है ये नीति विद्या के लिए दिया गया है। तो उस विद्या की प्रशंसा की गई है, विद्या का महत्व बताया गया है और विद्या को ग्रहण करने वाले विद्वान का महत्व बताया गया है। भाषा बड़ी सरल है, इसलिए इसमें हिंदी का अनुवाद दिया हुआ भी है। इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको पढ़ाऊँगा। आप लोगों की समझ में यदि कुछ कम आए तो व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो समझ में नहीं आएगा। देखिए, प्रथम श्लोक अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद है और मंगलाचरण का है। प्रत्येक ग्रंथ में ग्रंथ की निर्विघ्न मंगलपूर्वक को ग्रंथ पूरा हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण होता है। इसमें भगवान शिव की वंदना की गई है, क्योंकि ये जो है ना नारायण पंडित ये शैव हैं। जो जिस इष्ट का उपासक होता है वह उसकी वंदना मंगलाचरण में करता है। देखिए, अनुष्टुप है। सिद्धि साध्ये सतामस्तो प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी सेन लेखेव यन्मूर्धन शशिन कला। धूर्जटे है, धूर्जटी, धूर्जटी कहते हैं जटाओं वाला, अर्थात भगवान शिव। धूर्जटी शिव का नाम है। धूर्जटी शब्द की षष्ठी का एक वचन बनता है धूर्जटे है। भगवान शिव, कौन से भगवान शिव? तस्य धूर्जटे, उन भगवान शिव के प्रसादात, प्रसाद से, कृपा से। इसमें शब्दार्थ लिखे हुए नहीं हैं, विद्यार्थी चाहें तो उनके शब्दार्थ लिख सकते हैं। धूर्जटी माने भगवान शिव, उन भगवान शिव की प्रसादात, कृपा से। जिन भगवान का परिचय आगे देंगे, कौन से भगवान शिव की कृपा से? बोले जिनके यन मूर्धनी, दूसरी पंक्ति में यत मूर्धनी, समास करेंगे यस्य मूर्धनी। यस्य माने जिनके, किनके? तस्य आया था ना, उनके, किनके? जिनके। मूर्धनी, मूर्धनी माने मूर्धन, मूर्धन शब्द की सप्तमी, मूर्धनी, मूर्धन माने सिर। तो जिनके सिर पर शशिनः कला, शशिनः, शशिन शब्द है चंद्रमा, शशिन माने चंद्रमा, और शशिन की षष्ठी का एक वचन, चंद्रमा की कलाएं। जाह्नवी फेन लेखा इव, जाह्नवी कहते गंगा को। गंगा का एक नाम जाह्नवी है। जन्नू एक ऋषि थे, उनके सिर पर, उनकी जांग से, जन्नू की जांग से, एक पौराणिक कथा है, जन्नू की जांग से गंगा का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनका एक नाम जाह्नवी पड़ा, गंगा का नाम। तो जाह्नवी फेन, जाह्नवी माने गंगा में जो फेन होता है ना झाग, उस झाग के समान चंद्रमा की कलाएं, झाग की लेखा, झाग की पंक्ति के समान चंद्रमा की कलाएं जिनके सिर पर विराजती हैं, ऐसे भगवान शिव की कृपा से सज्जनों को,
सताम सज्जनों को, अस्तु माने प्राप्त हो, क्या क्या प्राप्त हो, सिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, सिद्धि। किसमें प्राप्त हो, साध्य। जो भी उनका ध्येय है, जो भी उनका उद्देश्य है, जो भी वो करना चाहते हैं, सज्जन लोग जो भी काम करना चाहते हैं, भगवान शिव उनके उस काम में सिद्धि प्राप्त कराते हैं। कौन से भगवान शिव? जिनके सिर पर गंगा के फेन के समान चंद्रमा की कलाएं सुशोभित होती हैं। समझे ना? जाह्नवी नाम इसलिए पड़ा, ये हम सब जानते हैं, जब भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए कठोर तप किया, पुराणों में कहानी आती है, तब जब गंगा प्रसन्न हो गई और भागीरथ के साथ में उनके पुरखों का उद्धार करने के लिए गंगा ने गंगा सागर की ओर या मैदान में उतरने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो गंगा का वेग बहुत तेज था। गंगा को एक गर्व भी था कि मेरे वेग को मैदान में सहेगा कौन। तो उसके गर्व को तोड़ना चाहते थे जन्नू ऋषि। तो जन्नू ऋषि अपनी समाधि लगा करके और गंगा जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते में बैठ गए। जन्नू ऋषि ने क्या किया, गंगा ने क्या किया कि उनके सारे जो कमंडल, कंबल, जो भी उनके जीवनी उपकरण थे, उन सबको लेकर के बहा के चली गई। जन्नू को बड़ा गुस्सा आया, तो गंगा को पी गए। नारायण स्वाहा आदि मंत्र पर बोल करके पी गए। जब भगीरथ ने देखा कि जिस गंगा को मैं लेकर के आया वो तो दिखाई नहीं दे रही हैं, दोबारा गए, ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि ने कहा भाई वो तो मैं पी गया। तब भगीरथ ने प्रार्थना की कि गंगा को लाने के लिए मेरी कई पीढ़ी खप गई हैं, महाराज कृपा करके गंगा को छोड़ दीजिए। तब जो है गंगा को छोड़ा जन्नू जी ने अपनी जांग से, इसलिए इसका नाम जाह्नवी हो गया। ठीक है, ऐसा पौराणिक कहानी है। दूसरा श्लोक देखें। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। अयं श्रुत हितोपदेशोऽयं, हितोपदेश, ये हितोपदेश सुना जा करके, यदि हितोपदेश को सुन लिया जाए तो इसका प्रयोजन क्या है? हितोपदेश के श्रवण का, हितोपदेश का प्रयोजन क्या है? किसी भी ग्रंथ का लिखने का प्रयोजन होता है। तो इस हितोपदेश का ज्ञान सुनना, एक तो संस्कृत वाक्यों में, संस्कृत के उक्ति, संस्कृत के वाक्यों के प्रयोग में पाटव माने कौशल उत्पन्न कर देगा। संस्कृत नहीं जानने वाले को भी संस्कृत आ जाएगी, ये भाव है। श्रुतो हितोपदेशोऽयं, हितोपदेश का ये जो श्रुत है, ये जो ज्ञान है, ये जो श्रवण है, क्या मिलेगा इससे? पाठम मिलेगा, कौशल मिलेगा, दक्षता प्राप्त होगी। काय में? संस्कृत उक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में। और वाचाम सर्वत्र वैचित्र्य, और क्या मिलेगा? सभी प्रकार के वाक्यों में जो सौंदर्य होता है, विचित्रता होती है, उस विचित्रता को, उस सौंदर्य को पहचानने का भी पाठ प्राप्त होगा, कौशल प्राप्त होगा। और नीति विद्याम ददाति च, और नीति विद्या प्राप्त होगी और नीति का ज्ञान होगा। फिर कहते हैं अगले श्लोक में, हजरामरवद प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। कहते हैं विद्या, अर्थ और धर्म, ये तीन जीवन के लिए, जिंदगी के लिए बहुत उपयोगी चीज़ हैं। इन तीनों के महत्व को साहित्यिक भाषा में प्रतिपादित करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि विद्या और अर्थ, विद्या अर्थम, विद्या तो विद्या है, ज्ञान को विद्या कहते हैं, और अर्थ के कई अर्थ हैं। अर्थ का मतलब यहाँ पर धन भी हो सकता है, अर्थ का मतलब यहाँ पर अपना उद्देश्य भी हो सकता है, अर्थ का मतलब लक्ष्य भी हो सकता है। तो विद्या और अर्थ को, अपने उद्देश्य को, अपने धन आदि को
वैसे सामान्यतः सीमित अर्थ में अर्थ माने धनी होता है, अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र में तो राजनीति विज्ञान भी अर्थ है। तो विद्वान को चाहिए, प्राज्ञ विद्वान विवेकशील प्राज्ञ को क्या चाहिए कि विद्या और अर्थ का वो नित्य चिंतन करे, नित्य विचार करे, कैसे नई नई विद्याएं प्राप्त हों और कैसे कैसे वो लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, या कैसे कैसे उसको जीवन के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो, और ऐसे प्राप्त करे उसको अजरा अमरवत, जैसे वो अजर हो और अमर है। विद्या प्राप्त करते समय ये नहीं सोचे कि वो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, अथवा ज़िंदगी कितने दिन की है, क्या फालतू में विद्या प्राप्त करना। नहीं, विद्या जब सीखे तो ये सोचेगा वो कभी मरेगा ही नहीं, ये सोच के नहीं करेगा वो तो मर जाएगा। जीवन की क्षणिकता का विचार करके विद्या नहीं अध्ययन करे। जीवन शाश्वत है, क्योंकि एक जन्म में पढ़ी हुई विद्या, प्राप्त किया गया ज्ञान, ऐसा कहते हैं वो स्थायी हो जाता है, अगले जन्म में वो ज्ञान प्रकट होता है। तो विद्या और अर्थ चूँकि मृत्यु तक अर्थ पता नहीं कब उसकी आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए विद्या और अर्थ का चिंतन ऐसा करना चाहिए, इस भाव से करना चाहिए जैसे कि अजर और अमर हो गया हो। और धर्मम आचरित, और धर्म का आचरण ये सोच के करना चाहिए जैसे गरीब केसेसु मृत्युना, जैसे मृत्यु के द्वारा, काल के द्वारा केसों को, बालों को पकड़ ही लिया है। अर्थात धर्म ये सोच के करे कि पता नहीं अगले क्षण ही मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, इसलिए मुझे धर्म करना है, धर्म मेरे साथ जाएगा। तो धर्म करे, धर्म को तो धर्म के प्रति निष्ठा का भाव हो, और ये सोच करके हो कि मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं, और विद्या और अर्थ का चिंतन इस भाव से करे कि जैसे वो अजर अमर है। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यम आहु अनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्गत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। कहते हैं विद्या सभी द्रव्यों में, सर्वद्रव्येषु, सभी प्रकार की जो द्रव्य वस्तु है, द्रव्य का मतलब है जितने भी पदार्थ है ना, द्रव्य है ना, सभी द्रव्यों में, पदार्थों में विद्या एव प्रतिसंधि विद्या ही द्रव्यम आहु, द्रव्य कहा गया है, अनुत्तमम, सबसे श्रेष्ठ। जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितनी भी वस्तु हैं, उपभोग सामग्रियां हैं, उनमें सबसे उत्तम द्रव्य कौन सा है, तो बोले विद्या ही है। क्यों? बोले विद्या में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो और पदार्थों में नहीं होती, जैसे आहार्यत्वात्, आहार्य कहते हैं चोरी योग्य, और आहार्य माने चोरी न करने योग्य। जिसकी चोरी हो सकती है वो आहार्य, और जिस पदार्थ की चोरी नहीं हो सकती वो आहार्य। तो संसार में जितनी वस्तु हैं उनको कोई भी चुरा सकता है, भौतिक वस्तु हैं। हमारे पास में जितनी भौतिक वस्तु है ना, उनमें उनकी चोरी की संभावना है, लेकिन विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो तो भाव रूप है, मस्तिष्क में रहती है, खोजेंगे तो कोई मिलेगी नहीं। तो आहार्यत्वात्, वो चोरी न करने योग्य है, आहार्यत्वात्। और अनर्घत्वात्, अमूल्य है। संसार में सभी वस्तुएं कोई न कोई मूल्य देकर के प्राप्त की जा सकती हैं। अर्घ माने मूल्य, लेकिन विद्या मूल्य से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। हम जब फीस वगैरह भी देते हैं ना, या सरकार वेतन देती है ना शिक्षकों को, वो विद्या का मूल्य नहीं देती है, पारितोषिक देती है, मानदेय देती है। इतने महान कार्य को करने के लिए सम्मान के रूप में सम्मान करती है वो, इसलिए मानदेय है वो, मूल्य नहीं हो सकता विद्या का। एक विद्या एक क्षण विशेष में अगर कोई ज्ञान भी मिल गया, और वो ऐसा ज्ञान मिल गया जो कई जीवनों को में बदल दे, मुक्ति ही दे दे, तो बताइए ऐसी विद्या क्या मूल्य होगा। तो आहार्यत्वात्, न तो उसकी चोरी हो सकती, अनर्घत्वात्, न उसका मूल्य हो सकता, और अक्षयत्वात्, और न वह क्षयशील हो सकती, अर्थात उसका विनाश भी नहीं हो सकता। इसलिए इन तीन ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों में ये तीन दोष हैं।
एक तो उनको कोई भी चुरा सकता है, दूसरा वे सभी मूल्य से प्राप्त हो सकते हैं, और तीसरे कभी न कभी उनका विनाश होगा। विद्या इन तीनों दोषों से मुक्त है। न उसकी चोरी हो सकती, न उसको मूल्य से खरीदा जा सकता, और न उसका क्षय हो सकता। इसलिए सभी पदार्थों में यदि तुलना करें विद्या की, तो विद्या ही उत्तम द्रव्य है। और आगे, संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमिव दुर्धर्षं नृपं भाग्यमतः परम। ये उस समय लिखा गया था जो राज्याश्रय का जमाना था। उस समय प्रत्येक विद्वान को, कवि को, गुणवान को राज्याश्रय की आवश्यकता होती ही। और राज्याश्रय प्राप्त किसके आधार पर होगा? जो विद्वान होगा उसको राज्याश्रय मिल जाएगा। तो कहते हैं विद्या ही संयोज, विद्यैव विद्या ही संयोजयति, जोड़ देती है किसको? नीचगापि नरम, जो निम्न मतलब जिसमें कोई रूप है, जिसके पास में कोई धन है, जिसके पास में कोई और साधन है, साधनहीन व्यक्ति, अधम व्यक्ति अगर विद्यावान है तो ऐसे नर को भी विद्या किससे जोड़ देती है? नृपम देखो, नृपम संयोजती, राजा से जोड़ देती है, वो राज दरबार तक पहुंचा देती है। कौन? विद्या। किसको? ऐसे व्यक्ति को जो नीच कोटि का, नीच कोटि से अर्थ यहाँ पर वो है जो साधनहीन है, उसको भी। कैसे? जैसे समुद्रम निव दुर्धर्षम, जैसे कोई छोटी नदी है ना, बहुत छोटी नदी है, कोई बहुत छोटी नदी है, और छोटी नदी, ठीक है ना, जैसे समुद्र में मिल जाए, जैसे छोटी नदी समुद्र को मिलकर के समुद्र ही बन जाती है। तो इसी प्रकार नीच व्यक्ति भी विद्या के बल पर राजा को प्राप्त कर लेता है, और इसके बाद विद्या उसका सौभाग्य। इस प्रकार विद्या ही उसके भाग्य का उदय कराती है मनुष्य का। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। विद्या ही विनय प्राप्त कराती है, विनय देती है। विनयात यात पात्रताम, और विनय से याति माने प्राप्त होती, पात्रता माने कौशल, चतुराई, विवेक, काम करने की दक्षता। और पात्रता जब होगी तो पात्रत्वात धनमाप्नोति, प्रत्येक में पंचमी, हेतो पंचमी, पात्रता से धन प्राप्त हो जाता है। धनात धर्म, ये धनात धर्म है ना, तो इसमें संधि है। धनात धन से धर्म प्राप्त होता है, और धर्म तत् सुखम, और इसके बाद सुख प्राप्त होता है। अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए विद्या पहली सीढ़ी है। क्या मतलब हुआ? सुख प्राप्त करना अगर लक्ष्य है जीवन में, सुख की खोज है, तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है? विद्या। विद्या होगी तो विनय प्राप्त होगी, विनय होगी तो चतुराई आएगी, चतुराई होगी तो पात्रता होगी, पात्रता होगी तो धन प्राप्त होगा, और धन प्राप्त होगा तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा। विद्या शास्त्रस्य शस्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्याहास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। कहते हैं दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक तो शास्त्र विद्या और एक शस्त्र विद्या। दो प्रकार की विद्या प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति कहते हैं आदर पाने के लिए, आदर कराने वाली। जन समाज में आदर की अपेक्षा यदि है, आदर चाहते हो, तो दो प्रकार की विद्याएं समाज में हैं। अब इन दोनों में भी तुलना करें तो कौन सी श्रेष्ठ है? तो देखिए अगली लाइन, आद्या हास्याय वृद्धत्व। देखिए जब तक वृद्धावस्था नहीं आती तब तक तो दोनों ठीक हैं, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है ना वृद्धा, तो आद्या हास्य है। जो शस्त्र विद्या है वो तो हास्यकारी होती है, वो तो मनोरंजन कराती है, क्योंकि उस समय शरीर से कुछ होता नहीं है, और अपने उस समय शरीर की जो विद्या है, शस्त्र विद्या है, वो बेकार हो जाती है, वो केवल हास्यकारी होती है। लेकिन जो दूसरी होती है शास्त्र विद्या, वो शास्त्र विद्या तो हमेशा ही, वो चाहे वृद्ध हो, जैसे जैसे वृद्ध होगा, है ना, जैसे जैसे वृद्ध होगा वैसे वैसे और आदर बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए
कहा कि शास्त्र विद्या ही श्रेष्ठ कर है ना। और आगे यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाक्षलेन बालानां नीति तदे कथ्यते। और कहते हैं बचपन में ही संस्कारों की बात क्यों की जाए, बचपन में ही संस्कारों की क्यों आवश्यकता होती है। तो कहते हैं जैसे जो नया बर्तन ना बनाते समय बर्तन को जैसा रंग देंगे ना, उसमें जैसे संस्कार दे देंगे, वे संस्कार उसके कभी जाएंगे नहीं, वो रंग कभी उतरेगा नहीं। तो जैसे नए भाजन में, नए पात्र में, भाजन पात्र में लग्न संस्कार किए गए संस्कार न अन्यथा भवे, तो बदलते नहीं हैं, अन्यथा, अन्यथा मैंने बदल जाना, और न अन्यथा नहीं बदलना, तो बदलते नहीं हैं। ऐसे ही बचपन में किए गए संस्कार कभी बदलते नहीं हैं। इसीलिए कथा छलेन, इसलिए कथाओं, इन कथाओं के बहाने से, मैंने कहा था ना कि कथाएं तो काल्पनिक हैं, कथा तो बहाना है, छल का मतलब बहाना है। कथाओं के बहाने से यहाँ पर हमारा उद्देश्य है नीति की कथा कहना। तो नीति की कथा हम कहना चाहते हैं, और माध्यम में ये कथाएं। और क्या है ये कथाओं का कलेवर, इसमें पूरा पाठ्यक्रम बताते हैं। हितोपदेश का मैंने पहले बताया भी इसको। मित्र लाभ भेदो विग्रह संधिरेव च तथा अन्य पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात् ग्रंथादाकर से लिख्यते। कहते हैं इस ग्रंथ में, हितोपदेश में, मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, सुहृद विग्रह है और सुहृद संधि है। ये 4 अध्याय इस हितोपदेश के हैं, जिनको पंचतंत्र से और कुछ अन्य ग्रंथों से ग्रहण किया गया है। अब यहाँ तक जो है ना, ये जो है ना कथा, यहाँ तक जो है ये विद्या की प्रशंसा थी। अब ये प्रसंग प्रारंभ होता है। कहते हैं कि ये कैसे शुरू हुई, हितोपदेश की पूर्व पीठिका, हितोपदेश की रचना के पीछे क्या घटना है। तो कहते हैं अस्ति भागीरथी तीरे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगा, अनुवाद से लिखा हुआ है, बस थोड़ा उसको समझाते हुए, और फिर आप अनुवाद से भी देख सकते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे, भागीरथी कहते हैं गंगा जी को, उसके किनारे पर एक पाटलिपुत्र का नामधेयम, पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध, ये पाटलिपुत्र जिसको आज बिहार में पटना कहते हैं, उसका पूरा नाम पाटलिपुत्र है। तो गंगा के किनारे पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र, वहाँ पर, तत्र माने वहाँ, कहाँ, उस पाटलिपुत्र, सर्व स्वामी गुणोपेत, स्वामी के सभी गुणों से संपन्न, मतलब एक स्वामी में, राजा में, एक स्वामी में जितने भी गुण होने चाहिए उन सभी गुणों से संपन्न एक सुदर्शन नाम का नरपति राजा रहता था। कौन? सुदर्शन, नाम था सुदर्शन, सभी गुणों से युक्त था। सभूपति, वह राजा, एकदा, एक बार, केनापि पठ्यमान श्लोकदं शुश्राव, वह राजा एक दिन किसी के द्वारा पढ़े गए 2 श्लोकों को सुनता है। अथवा इसको ऐसे कर सकते हैं कि उस राजा ने एक दिन किसी के द्वारा पढ़े गए 2 श्लोकों को सुना। अनेक संशयोक्षेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स। पहला श्लोक तो ये था, वो जो राजा ने सुना था कि जो शास्त्र होता है ना, शास्त्र, दूसरी लाइन पर देखिए, शास्त्र, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सबकी आँख है, दिव्य आँख। 2 आँख तो सबके पास होती है, और एक शास्त्र की आँख जिसके पास होती है वो तीसरी आँख होती है, और जिसके पास 30 आँख होती है वो शिव होता है। शिव माने कल्याणकारी, कल्याण, अर्थात शिव कौन है? जिसके पास शास्त्र रूपी आँख है। अर्थात जिस मनुष्य के पास शास्त्र रूपी आँख है वह शिवत्व का प्रतिनिधि है। तो सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, ये सभी के लिए लोचन है। क्या करता है ये शास्त्र, ये आँख क्या करती है? उन 2 जो आँख पहले से परमात्मा ने भौतिक आँखें जो दी हुई हैं, उन 2 आँखों से तो भौतिक वस्तु देखी जाती हैं, लेकिन जो काम ये 2 आँखें नहीं कर सकती उसे तीसरी आँख, शास्त्र रूपी आँख करती है। क्या है वो काम? अनेक संशयोच्छेदी, शास्त्र एक तो संशयों का छेद करता है, मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में जब वो द्वंद्व होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र रास्ता दिखाता है। कई बार ऐसा धर्म संकट हो जाता है कि हम दुविधा में फंस जाते हैं, दोनों, है ना। तो उस समय हमको जो है ना, जैसे मान लीजिए किसी गाय का कोई वध करना चाहता है, कोई हत्यारा, और वो हमसे इस भाव से गाय की दशा पूछ रहा है। अब उस समय वो हत्यारा हमसे पूछता है, तो अब अगर झूठ बोलते हैं तो पाप,
और गाय का पता बताते तो भी पाप। अब दोनों पापों को तो कैसे ग्रहण करें, तो अब कैसे बचा जाए, तो फिर शास्त्र बताता कि नहीं, किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं होता। तो शास्त्र ने दृष्टि दी ना। तो ऐसे जब संशय हो ना, तो संशय में जो शास्त्र कहता है वो करना चाहिए। एक तो अनेक संशयों का छेदन करने वाला है शास्त्र, और दूसरा परोक्षार्थ से दर्शक, और जो चीज़ हमको भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे रही उन चीज़ों को शास्त्र दिखाता है। इसीलिए सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इसलिए शास्त्र सभी के लिए आँख है। यस्य नास्ति, और जिसके पास ये शास्त्र रूपी आँख नहीं है, अंध एव स, वह तो अंधा ही है। ऐसे कहा। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकप्यमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कहते चार चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं और चार चीज़ें वरदान भी हैं। वही चार चीज़ें यदि विवेक से काम में ली जाएं तो वरदान है, और वही चार चीज़ें यदि विवेकहीनता बिना समझ के काम में ली जाए तो बड़ा पाप है। क्या? एक तो उनमें यौवन, जवानी अनेकों सिद्धियों के द्वार खोलती है और साथ में अनेक बर्बादियों की भी। इसलिए यौवन में समझदारी अगर नहीं है ना तो फिर यौवन बर्बाद कर देगा, और समझदारी है तो सिद्धियां प्राप्त करा देगा। दूसरा धन संपदा भगवान से प्राप्त होती है, लेकिन विवेक के साथ यदि है तो वही धन संपदा यश प्राप्त करा देगी और ऊपर चढ़ा देगी, और अगर अविवेकशीलता है तो दुर्गुण पैदा कर देगी। तो यौवन धन संपत्ति। तीसरी है प्रभुत्व, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई स्वामित्व प्राप्त हो गया, कोई पद मिल गया, कोई अच्छी नौकरी मिल गई, कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल गई, तो प्रभुता। और चौथी अविवेकता और अज्ञानता। ये अज्ञानता के साथ में, अगर ये अज्ञानता के साथ में ये चारों हैं, यौवन, अज्ञानता के साथ में धन संपदा, अज्ञानता के साथ में प्रभुत्व, मतलब अज्ञान के साथ ये तीनों हैं, तो चारों मिलकर के इनमें से एकैकमपि, इनमें से अकेला ही एक अनर्थ के लिए पर्याप्त, एकैकम अपि अनर्थाय, अनर्थ करने के लिए, अमंगल के लिए, विनाश के लिए एक ही पर्याप्त है। किमु यत्र चतुष्टयम, और चारों मिल जाएं तो बस भगवान ही मालिक है ना। इसलिए अगर विनाश कराना है ना, कुल मिलाकर के इन चारों में से अगर एक भी है ना, एक भी, तो अमंगल के पर्याप्त है, और चारों मिल गए तो कहना ही क्या। इसलिए ये तीन हो तो इन चारों हो ना, तो विवेक साथ में हो तो ये चारों कल्याणकारी हो सकते हैं। ये कहना चाहते हैं। आज इतना ही, अगला वीडियो में।